बहुत समय पहले की बात है। रिया नाम की लड़की की शादी होती है और शादी के बाद वह अपने पति और सास के साथ रहने लगती है। बहुत ही कम समय में रिया ने पाया कि वह अपनी सास के साथ बिल्कुल मिलकर नहीं रह सकती, क्योंकि रिया की सास का व्यक्तित्व उससे बहुत अलग था। वह अपनी सास की कई आदतों से बहुत नाराज थी। इसके अलावा वह अक्सर अन्य लोगों से रिया की बुराई भी करती थी। इसी प्रकार से दिन बीतते गए और कई महीनों के बाद भी रिया और उसकी सास ने बहस करना और लड़ाई करना कभी बंद नहीं किया। लेकिन इससे भी बुरी परिस्थिति यह थी कि रिया को ही अपनी सास के सामने झुकना पड़ता था और ना चाहते हुए भी उनकी हर इच्छा का पालन करना होता था। घर में इस तरह का माहौल और बेचैनी अब रिया के पति को बहुत परेशान करने लगी थी। अब रिया अपनी सास के बुरे स्वभाव और उसकी मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने इसके बारे में कुछ फैसला लेने का विचार किया। एक दिन रिया अपने पिता के अच्छे दोस्त मिस्टर रमेश को देखने उनके घर गई, जो कि जड़ी बूटी बेचा करते थे। रिया ने अपनी स्थिति के बारे में उन्हें बताया और पूछा, क्या आप मुझे कुछ जहर दोगे ताकि मैं इस समस्या का समाधान कर सकूं? मिस्टर रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर रिया से कहा, आपकी समस्या को हल करने में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। जो मैं आपको बताता हूँ उसका आपको पालन करना होगा। रिया ने कहा, हाँ, आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूँगी। मिस्टर रमेश एक दूसरे कमरे में चले गए और कुछ ही मिनटों में जड़ी बूटी के पैकेट के साथ लौट आए। उन्होंने रिया से कहा, मैंने आपको कई जड़ी बूटी दी हैं जो धीरे धीरे उसके शरीर में जहर का निर्माण करेंगी। तुम हर दूसरे दिन कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार करना और इन जड़ी बूटियों को अपनी सास के भोजन में डाल देना। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके मरने पर किसी को आप पर संदेह न हो, इसलिए तुम्हें उसके प्रति बहुत दोस्ताना व्यवहार रखने के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके साथ बिल्कुल बहस मत करना, उसकी हर इच्छा का सम्मान करना और उसका हमेशा कहना मानना। अब रिया बहुत खुश हो गई थी। उसने मिस्टर रमेश का शुक्रिया अदा किया और अपनी सास की हत्या की साजिश शुरू करने के लिए घर लौट आई। इस तरह से कुछ महीने बीत गए और हर दूसरे दिन रिया अपनी सास को विशेष रूप से वह जड़ी बूटियां मिलाकर भोजन परोसा करती थी। वह इस बात का भी ध्यान रखती थी कि किसी को उस पर संदेह न हो, इसलिए उसने अपने स्वभाव पर भी पूरा नियंत्रण रखा हुआ था। वह हमेशा अपनी सास की बात मानती और अपनी माँ की तरह ही उससे व्यवहार करती थी। 6 महीने बीत जाने के बाद उसके घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। रिया ने अपने स्वभाव को इतना काबू में कर लिया था कि उसने पाया कि वह अब परेशान भी नहीं होती थी। पिछले 6 महीने में उसकी सास के साथ उसका कोई मतभेद या लड़ाई नहीं हुई थी। रिया को अब अपनी सास का स्वभाव बहुत दयालु और आसान लग रहा था। अब रिया के प्रति उसकी सास का नजरिया भी बदल गया था और अब वह अपनी बेटी की तरह रिया को प्यार करने लगी थी। वह पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बताती थी कि रिया सबसे अच्छी बहू है और उसके जैसी बहू दूसरी नहीं मिल सकती है। रिया और उसकी सास अब माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। रिया का पति भी सास बहू का यह प्रेम देखकर बहुत हैरान था। एक दिन रिया मिस्टर रमेश से मिलने गई और उनसे फिर से मदद मांगी। उसने कहा, कृपया मेरी सास को मरने से रोकने में मेरी मदद करें। अब उनका स्वभाव बहुत बदल गया है और मैं उन्हें अपनी माँ की तरह ही प्यार करती हूँ। मैं उन्हें जहर के कारण मरने नहीं देना चाहती हूँ। मिस्टर रमेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने रिया से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें कभी कोई जहर नहीं दिया है। मैंने आपको जो जड़ी बूटी दी है वे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ही थी। तुम्हारा एक ही जहर आपके दिमाग में था और वह था आपका अपनी सास के प्रति रवैया, लेकिन तुम्हारे दिमाग का वह जहर आप दोनों के प्यार से समाप्त हो गया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्या को हल करने के लिए प्यार ही सबसे अच्छा इलाज है। अगर हम किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं तो बदले में हमें भी प्रेम ही मिलेगा।